हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहाड़ी बॉय क्लासेस। पिंगलवाड़ा के संस्थापक भगत पूरन सिंह की जीवनी भगत पूरन सिंह के जीवन के विभिन्न पहलुओं और उनके मानवीय व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्रदान करती है। भगत पूरन सिंह का जन्म 4 जून 1904 को लुधियाना जिले के राजेवाल रोहनो गांव में हुआ था। उनका मूल नाम रामजी दास था। उनकी मां सेवा की भावना रखने वाली एक धार्मिक महिला थीं। वह गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते थे और इस काम में अपनी मां की मदद करके वे बचपन से ही सार्वजनिक सेवा से जुड़ गए थे। मुझे पंगत में बैठने, लंगर खाने और कीर्तन सुनने का अवसर मिला। इस मौके पर उन्होंने अपना नाम बदलकर पूरन सिंह रख लिया। उनकी सेवा में अत्यधिक भक्ति के साथ उनके नाम के साथ भगत उपनाम जुड़ा हुआ था। उन्होंने जीवन भर शादी नहीं की थी। उन्होंने अंतिम समय में अपनी मां के सामने यह व्रत किया। भगत पूरन सिंह ने लाहौर के गुरुद्वारा डेरा साहिब में अपनी सेवा शुरू की। यहाँ उन्होंने सेवकाई में दिन रात काम किया। वह महात्मा ईसा और हजरत मोहम्मद साहब के जीवन से काफ़ी प्रभावित थे। इस प्रभाव के तहत उन्होंने लंगड़े, कोड़ी और अपंगों की सेवा की भावना विकसित की। वह उन्हें गुरुद्वारे में लंगर देता था, उनके कपड़े धोता था और अस्पताल से दवा लाता था। जब देश का बंटवारा हुआ तो उन्होंने उसे अपने कंधों पर उठा लिया। उनके साथ एक और बुजुर्ग मरीज था। वे सभी कुछ समय एक शरणार्थी शिविर में रहीं और वहां अपने पतियों के लिए काम करती रहीं। शिविर के ढहने के बाद वह लगभग 20 शरणार्थियों को एक पेड़ के नीचे ले जाता रहा। उनकी सेवा की भावना से प्रभावित होकर उन्हें एक परिसर मिला जहां उन्होंने पिंगलवाड़ा की स्थापना की। पहले तो वे खेल और निःशक्तता की सेवा में अकेले थे, लेकिन धीरे धीरे अन्य सेवाभावी लोग भी उनके काम में दखल देने लगे। फलस्वरूप आज पिंगलवाड़ा एक ऐसी संस्था बन गया है जिसमें लगभग 450 बेघर और बेसहारा लोग लंगड़े, अंधे और बीमार रह रहे हैं। इस जगह की दैनिक लागत 30,000 रुपये है। इस खर्च को पूरा करने के लिए पिंगलवाड़ा के सेवक घर घर और दुकान से दुकान तक चंदा इकट्ठा करते हैं। कई दानदाता स्वयं भी मदद करते हैं। इसके अलावा विदेशों से भी काफ़ी मदद मिलती है। भगत पूरन सिंह ने जाति और धर्म के अलावा मानवीय सेवा की। आपका जीवन मृत्यु महात्मा के समान है। वह खद्दर पहनता था और सादा खाता था। उन्हें कई प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। वे एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने पिंगलवाड़ा और पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी में धार्मिक, नैतिक, पर्यावरण पर पैम्फलेट लिखकर सामाजिक शिक्षा का निःशुल्क वितरण किया जाता रहा। इस महान परोपकारी व्यक्ति का 5 अगस्त 1992 को निधन हो गया।